हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रिसीजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे थे कि हमारी सुपर 30 बैच की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो। ठीक है, इसमें मैंने आपके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक आज आपके कवर हो जाएंगे। ये वीडियो अगर आप एक बार पूरा देख लोगे और रिवाइज कर लोगे तो ज्योमेट्री में आने वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेसिक आइडिया भी मैं डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आप क्लास में बने रहिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन टू ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट थ्री पैरेलल लाइंस। ठीक है, कोई तीन पैरेलल लाइन है हमारे पास। ठीक है, कोई तीन पैरेलल लाइन है, आपस में क्या है, ये पैरेलल है। इनको क्या कर रहा है दो ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। किस तरीके से? ट्रांसवर्सल आप किसी भी तरीके से बना लो। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट ट्रांसवर्सल इज 3:4। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो पहली ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इन तीनों पैरेलल लाइंस को, उससे जो इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको मैं ए मान लूं, यहाँ बी मान लूं और यहाँ सी मान लूं। यहाँ क्या करते हैं हम, डी, ई और एफ मान लेते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस को कट कर रही है जहाँ ट्रांसवर्सल आपकी, वहाँ एक एक पॉइंट को मैंने ए बी सी और डी ई एफ मान लिया। अब आप एक चीज जानिए, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है या तीन पैरेलल लाइन है या ज्यादा भी पैरेलल लाइन है आपकी, अगर उनको ट्रांसवर्सल रेखाएं इस तरीके से काटती हैं तो एक रेशियो बनता है। ठीक है, जो ये आपका ये पार्ट होगा ए बी अपॉन बी सी, ये आपका किसके बराबर होगा? ये आपका हमेशा डीई और ईएफ के रेशियो के बराबर होगा। डीई और ईएफ के रेशियो के बराबर होगा। पहले क्या कह रहा है कि जो पहली ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है वो 3:4 के में काट रही है, यानी ये ए बी बाई बी सी आपका क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यही आपसे पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय द सेकेंड ट्रांसवर्सल। सेकेंड ट्रांसवर्सल का रेशियो हमको पूछा था और ये पहली ट्रांसवर्सल के रेशियो के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3/4। ये डीई बाई ईएफ ही हमको निकालना था, डीई बाई ईएफ हमारा क्या आ गया, 3:4 आ गया। क्या आ गया, 3:4। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये चीज आप समझ गए हो ना कि अगर कोई भी पैरेलल लाइंस है उनको ट्रांसवर्सल अगर इस तरीके से काट रही हैं तो जो ये ए बी और बीसी का रेशियो होता है वही आपका डीई और ईएफ का रेशियो होता है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कोई फिगर दे दिया गया हमको, इसमें बता दिया गया है कि जो आपकी ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, सीडी के पैरेलल है, और जो आपका सीडी है वो ईएफ के पैरेलल है, यानी मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक, एडिशनली आपको क्या बताया गया है कि जो ये ईए है, ईए, ये जो है आपका ईए, ये आपका क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। कह रहा है इफ बीजीडी, आपका ये क्या कह दिया गया कि बीजीडी एक एंगल बन रहा है ना, बीजीडी, ये आपका क्या दे दिया गया है, 62 डिग्री दे दिया गया है, 62 डिग्री दे दिया गया है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल डब्ल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। अब एंगल डब्ल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप एक चीज देखो, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं आपकी, ठीक है, ये दोनों अगर आपकी पैरेलल है, यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, एक अंतःकोण से अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई भी लाइन काट रही है तो ये वाला एंगल आपका हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। ये आपका क्या होता है, एक अंतःकोण होता है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूप में बराबर हो जाएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा आपका, ये 62 डिग्री है। ठीक है, अगर आप ये देखो, अगर दो लाइंस अगर आप आपस में काट रही हैं तो ये क्या होता है आपका, ये जो एंगल होता है ये आपका बराबर होता है, और इसको कहते क्या है, आप बता पाओगे अगर इसको कहते क्या है? चलिए क्वेश्चन में कर रहा हूं, तब तक आप सोचिए कि इसको क्या कहते हैं। ये आपका 62 डिग्री यहाँ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 62 डिग्री ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, कौन सा ट्राइंगल, ईजीसी। ट्राइंगल ईजीसी में आप देखिए, ट्राइंगल ईजीसी में अगर आप देखेंगे, एक आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया, एक 62 डिग्री का बन गया, और बचा क्या, डब्ल्यू। यानी अगर डब्ल्यू को आप 90 + 62 करोगे, क्या करोगे, 90 + 62, ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास और
उसके तीनों कोणों को हम जोड़े, तीनों अंतः कोणों को हम जोड़े, किसी भी ट्राइंगल के अगर तीनों इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका ए था, यहाँ आपका बी है और यहाँ आपका सी मान ले रहे हैं हम, तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों इंटरनल एंगल्स हैं। इनको अगर आप आपस में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपके 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हमको W निकालना है, हम क्या करेंगे, 9 6 15, ये आपका 152 डिग्री, उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में कितना घट जाएगा आपका, 152 डिग्री घट जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, 28 डिग्री आंसर आ गया। कितना आ गया, 28 डिग्री। 52 8 60 20 80, ये आपका क्या आंसर आ गया, 28 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर से कोई फिगर दे दिया गया है हमको। फिगर में हमसे क्या कह रहा है, जो QS है वो EF के पैरेलल है। QS आपका कहाँ है, QS आपकी ये लाइन हो गई। ठीक है, QS हमारा किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। ठीक, QS हमारा EF के पैरेलल है, और हमको क्या कह रहा है, फिर RS जो है वो हमारा PQ के पैरेलल है, यानी जो RS लाइन है हमारी वो किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है। ये चीजें हमको बता दी गई। अब हमसे क्या फाइंड करना है, हमको RFE फाइंड करना है। आप देख लीजिए RFE बन कहाँ रहा है, RFE ये एंगल बन रहा है, यानी इसको अगर हम x मान ले तो यही हमको क्या करना है, निकालना है। अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर क्या बताया अभी, कोई पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर किसी पैरेलल लाइन को कोई एक रेखा काट रही है, ठीक है, कोई एक ट्रांसवर्सल रेखा काट रही है, तो ये आपका क्या होता है, एकांतर अंतः कोण होता है। ठीक है, ये आपका आपस में बराबर होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, एक साइड वाले जो एंगल है, ये आपस में ऐड होके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपका 180 डिग्री। अगर ये बाहर के दोनों कोण, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल लोगे और ये वाला एंगल लोगे, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में ऐड होके 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, 180 डिग्री। अगर यहाँ 160 है और हमको क्वेश्चन में कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है, कि जो हमारी PQ लाइन है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, और इसको QS काट रही है। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ आपका 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है आपका, 180 अंश के बराबर होता है। अब अभी आपको क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि जो QS होता है, QS है आपका, वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया जैसे ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, वैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। यहां से आपका क्या आ जाएगा, RFE जो हम x माने हैं वो कितना हो जाएगा हमारा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 120 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस इज 3:7। ठीक है, क्या कह रहा है, 3:7 लिखा है यहां। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो रेशियो है हमारा, किस चीज का रेशियो है, पहले तो हम दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं जिसकी बात की जा रही है क्वेश्चन में। ये दोनों हमारी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई, और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट कर दो। अब कह रहा है कि सेम साइड पे जो एंगल्स हैं आपके, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस इज 3:7, देन फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल्स। अब कह रहा है एक साइड के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, ये किस रेशियो में थे, 3:7 के रेशियो में थे। ये हमसे क्वेश्चन में कह दिया गया है। और अभी मैंने आपको बताया इन दोनों कोणों का या इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, इन दोनों कोणों का योग होगा, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो अगर आप इसको जब आप रेशियो बनाओगे, ठीक है, ये 3:7 है, इसको आप 3x और 7x लिख सकते हो। कोई एंगल बड़ा होगा, एक एंगल छोटा होगा। अब अगर आप 7x और 3x को ऐड करोगे तो 10x आपका किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी x यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था पॉजिटिव डिफरेंस, निकालना था दोनों एंगल्स का। पॉजिटिव डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक एंगल 3 है, एक एंगल 7 है अगर आपका, तो डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, यानी 4x का डिफरेंस है। यही 4x की वैल्यू हमसे क्या है, पूछी गई है। 4x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 × 18। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 18, या 18 × 4 = 72।
ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा 72 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस आपको जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड के, उनके बीच का रेशियो बता दिया गया था आपको कि ये 3:7 के फॉर्म में है, 3:7 के रेशियो में है, और हमको क्या करना था, इनका पॉजिटिव डिफरेंस बताना था, एक एंगल दूसरे एंगल से कितना बड़ा है। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये कोई फिगर दे दिया गया है, ठीक है। फिर फिगर के बारे में हमको क्या बताया गया है कि जो लाइन एल है हमारी वो पैरेलल है एम के, एल और एम आपस में क्या है, पैरेलल है। अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, यहाँ कुछ x है, यहाँ एक y है, अब हमको 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो हम कैसे बता सकते हैं, अब आप ये देखिए ये 60 डिग्री है तो आपका ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया अगर ये दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स काट रही है, यहाँ से ये 180 डिग्री बनेगा टोटल, y कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो दोनों को ऐड करने पे हमारा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। x प्लस 105 आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी x यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। अब हमको बताना क्या था, 2x प्लस वाई बताना है, 2x कर दो, 2x आपका कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x करते ही x हमारा कितना हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री में y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 120 डिग्री को जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ गया 270 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर 270 डिग्री। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल सी चीजें थी, आपको फिगर दे ही दिया गया था। अगर फिगर दे दिया गया है, आप ये समझिए अगर किसी क्वेश्चन में फिगर दे दिया गया है, समझिए उस क्वेश्चन से आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सबसे जरूरी क्या होता है ज्योमेट्री में, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे आप करते जाओ, एक एक चीज ध्यान से ड्रॉ करते जाओ। आपका फिगर जब तक सही नहीं बनेगा तब तक आप आंसर ही कहाँ निकाल पाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है आपका फिगर को सही तरीके से ड्रॉ करना। ठीक है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ये हमको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, वही 3:7 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये कर लीजिएगा आप, अगर सेम नहीं होगा तो आपको कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया है। मे भी हो सकता है ये सेम क्वेश्चन हो या हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हो, लेकिन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा क्या कि ये ट्रांसवर्स और पैरेलल लाइन वाला केस है और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फिगर दे दिया गया है, फिर से ये आसानी होगा, आसान क्वेश्चन होगा ये, आप खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 5x माइनस वाई निकालना है। ठीक है, आप लोग कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछेगा, मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से बता दूंगा। अभी क्या कर रहा, अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। फिर से फिगर दे दिया गया है, कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। फिर कह रहा है टू लाइन एफ जी, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। ठीक, अब कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन एफ जी, एफ जी पे ई कोई पॉइंट है। ठीक है, एफ जी पे ई कोई पॉइंट है। इट इज गिवन दैट जो ए बी ई है आपका, ए बी ई 110 डिग्री ये दिया गया है, ई सी डी 95 डिग्री दिया गया है, बी ई सी आपका x डिग्री हो गया है। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है x की वैल्यू बतानी है। अब आप देखो अगर यहां 95 है तो यहां भी 95 हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन से ये 95 नहीं हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री बराबर होता है अगर इंटरनल एंगल है। ये 95 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 85 डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री। दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 180 डिग्री आना चाहिए, तो आपका क्या हो गया 85 डिग्री हो गया। अब आपका ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन बन गई, आपकी सीधी रेखा बन गई, यहां आपका 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। पहले से कितना कोण हमारे पास मौजूद है 70 80 150, ये इतना हो गया 155। 155 में अगर x को जोड़ोगे तो हमारा क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। 155 में कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए, 25 जोड़ने पे 180 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 25 डिग्री हो गई। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपको फिगर दे दिया गया है तो समझिए वो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका। ये फिगर दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आसान होगा।
ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा। ये क्वेश्चन अगर नहीं होता है तब आप मुझसे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा करिए, इसको खुद से ट्राई करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम किसी भी कैसे निकाल सकते हैं? हमको इसके आसपास का एंगल पता होना चाहिए, लेकिन हमको इसके आसपास का एंगल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये एंगल हमको मिल जाए, ये एंगल अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 180 डिग्री वाली लाइन बन जाएगी, हम एक्स निकाल लेंगे। लेकिन ये एंगल निकलेगा कैसे? बाकी एंगल्स तो निकल जाएंगे आपका। ये सीधी रेखा है, यहाँ कितना बन जाएगा? ये सीधी रेखा है, यहाँ आपका 100 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 100 प्लस 180, अब ये 65 है। अगर यहाँ 115 ऐड कर दोगे आप, 115 और 65, तो यह हमारा क्या हो जाता है? 180 डिग्री। वहां 115 आ गया, यहाँ 115 आपका पहले से ही दिया है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। यानी अब हमको क्या करना है? इंटीरियर एंगल का सम लगाना है। 5 भुजाओं का केस है। ठीक है, ये कितनी भुजाओं का पॉलीगन है? 5 भुजाओं का पॉलीगन है। और पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम आपको पता होगा। पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है उसको कैसे निकालते हैं, क्या आप लोग बता पाओगे? ठीक है, इनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर हमको इस पॉलीगन का, पेंटागन है ये 5 भुजाओं वाला, अगर मुझे इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाए और इसको मैं क्या कह रहा हूं? y कह रहा हूं। ठीक है, तो हमारा y आ जाएगा। हमारा जैसे y आएगा वैसे हम 180 डिग्री वाला अपना फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि सीधी रेखा पे अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं, सीधी रेखा पे अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं या कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे हमेशा कितने का कोण बनता है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। अब पहले मुझे ये बता दीजिए कि क्या आपको पॉलीगन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो आप देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। क्या करते हैं? n-2 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 180 डिग्री से करते हैं। और यहाँ n क्या होता है आपका? n होता है जितनी भुजाओं का आपका वो पॉलीगन है। यहाँ कितनी भुजाओं का पॉलीगन है आपका? 5 भुजाओं का है, तो ये 5 - 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका 3 हो गया, 3 180, ये आपका क्या आ गया? 540 आ गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहले 540 में आप क्या क्या घटाओगे? 115, 115 230, 230 में आप 100 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा? 330, 330 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 400, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115, 115 230, ये 330 हो गया। 330 में अगर आप 90 जोड़ रहे हो कितना हो जाएगा आपका? ये 0 9 3 12, 420 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, 420 डिग्री आ गया। और टोटल आपका 540 है। 540 में आप 420 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका? 140 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब 140 डिग्री तो ये वाला एंगल हो गया 140 डिग्री। अगर ये वाला एंगल वाई आपका 140 डिग्री हो गया और ये आपका टोटल कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ आपका एक्स क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। 40 डिग्री आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यक्स आपका क्या आ गया? 40 डिग्री आ गया। ठीक है, 40 डिग्री नहीं आएगा। अगर वाई आपका 120 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। वाई हमारा 120 डिग्री आएगा ना, वाई हमारा क्या आएगा? 120 डिग्री आएगा। ठीक है, ये चीज आप करेक्ट कर लो थोड़ी सी। यहाँ 420 आया था। ठीक है, 420 आया था। 420 को किस में घटाना था? 540 में घटाना था। 420 540 में घट के क्या दे देगा आपको? 120 डिग्री दे देगा। ये 120 डिग्री दे दिया, तो यहां आपका क्या आ जाएगा आंसर? सीधी रेखा है, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका 120 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? 180 - 120, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 60 डिग्री आ गई। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से किया करिए आप लोग भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज तो आसान थी। अब ये देखिए फिर से फिगर वाला क्वेश्चन आ गया है, या आप होमवर्क पे ले लीजिए हमसे प्रसाद के तौर पे। ठीक है, पूजा हो रही है मैथ की, तो प्रसाद भी ले लीजिए आप। फिगर दे दिया गया है। अगर फिगर दे दिया गया तो समझो क्वेश्चन आसानी होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। पैरेलल कह दिया गया है, बीसी आपका डी के पैरेलल है। बीसी और डी पैरेलल है। ये आपका 122 डिग्री दे दिया गया है, 38 डिग्री दे दिया गया है। आपसे एक्स पूछा है। हिंट के तौर पे मैं ये कह दे रहा हूँ, ये वाली लाइन आप आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा एक बार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर QS जो है आपका, QS जो है आपका किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। QS आपका किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। उसके बाद क्या है आपका PQS आपको 60 डिग्री दे दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है? RFE फाइंड करना है। आसान सा सवाल है, ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा। ये आपका 60 डिग्री है, यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ठीक, उससे आप कर लीजिएगा। फिर ये आपका इंटीरियर है, ओ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 3 पैरेलल लाइंस। एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी गई है, ठीक है, वो हमारी 3 पैरेलल लाइंस को काट रही है। किसको किसको? AB को, CD को और EF को। और ये तीनों क्या है? आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद कह रहा है ऑफ द, जो 2 लार्जर एंगल्स हैं हमारे, 2 लार्जर एंगल कौन से होंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। जो 2 लार्जर एंगल है हमारे, वो आपका क्या है? सेम है, आपस में बराबर है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द मीजर ऑफ द लार्जर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल इज 7:3, यानी बड़ा वाला एंगल हमारा 7 के रेशियो में है और छोटा वाला एंगल जो हमारा रहेगा वो 3 के रेशियो में रहेगा। कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। लार्जर एंगल की हमको वैल्यू निकाल के बता देनी है, ठीक है। पहले बड़े एंगल की वैल्यू निकाल के बता देनी है। पहले आप ये देख रहे हो, एक्स और वाई देख रहे हो और यहाँ जेड देख रहे हो, और आपसे कह रहा है कि ये 3 एंगल हैं आपके, जो आपका इन दोनों में जो बड़ा एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। मतलब जो भी 2 बड़े एंगल हैं आपके वो आपस में बराबर होंगे। पहले आप ये देखिए, यहाँ अधिक कोण टाइप का बन रहा है, ये देखने में ही लग रहा है आपका एक्स बड़ा है और वाई आपका छोटा है, यानी एक्स और वाई आपका क्या हो गया? ऐसे 2 एंगल हो गए जिसमें आपका एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। यानी अगर एक्स बड़ा है और वाई छोटा है तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो दोनों बड़े वाले एंगल हैं वो आपस में बराबर हैं, और जो छोटा वाला एंगल है बड़े वाले एंगल के साथ क्या रेशियो बना रहा है? 7:3 का रेशियो बना रहा है। और एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी, क्या बताई थी? अगर पैरेलल लाइन हो और सेम साइड के एंगल हो, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल हो, ये दोनों आपस में अगर ऐड होते हैं या इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो ये क्या बनाते हैं? कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी x प्लस वाई आपका किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन इनका रेशियो क्या क्या दिया है? 7 और 3 का रेशियो दिया है, यानी 7x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा। यानी ये दोनों ऐड होकर 10x बनाएंगे। ये आपके किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू यहां से आपकी क्या आ गई? 18 डिग्री आ गई, ठीक है। x की वैल्यू यहां से क्या आ गई आपकी? 18 डिग्री आ गई। अब हमको बताना क्या था? लार्जर एंगल बताना था, ठीक है। अगर x की वैल्यू 18 आ गई, बड़ा वाला एंगल हमारा कितना है? 7x है, तो बड़े वाले एंगल का मेजरमेंट क्या कर लोगे आप लोग? 7x कर लोगे और x की जगह क्या रख दोगे? 18 डिग्री रख दोगे। तो 18 सत्ते आपका कितना होता है? 126 डिग्री होता है। 126 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, देख लीजिए। एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया सवाल है आपका 2021 में। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज लिखी गई है उसको आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे, बड़ा छोटा नहीं डिसाइड कर पाओगे, तो यही क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा था कि 2 बड़े एंगल थे वो आपस में बराबर थे, तो एक्स और जेड हमको बड़े एंगल मिल गए, हमने इसको बराबर कर दिया। बड़े एंगल का छोटे एंगल से रेशियो दे दिया गया था। आगे का कैलकुलेशन तो मैंने करा ही दिया, ठीक। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कोई फिगर दे दिया गया हमको, ठीक है। इसके बारे में बता रहा है कि जो आपका AB है वो आपके QP के पैरेलल है, ठीक है। AB हमारा किसके पैरेलल है? QP के पैरेलल है, ठीक है। ये वाली लाइन QP के पैरेलल है। उसके बाद कह रहा है AB जो है हमारा x के बराबर है और PQ हमारा x + 10 के बराबर है। RB की वैल्यू दे दी गई है x/2 और BP की वैल्यू हमको क्या दे दी गई है? x + 1, ठीक है। पहले एक चीज आप जान लीजिए ये क्वेश्चन करने के पहले। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है। हमारा ट्राइंगल क्या है? ABC। ABC ट्राइंगल है हमारा, और अगर कोई लाइन पैरेलल खींची जाए जो AB और AC को कट करे और BC के पैरेलल हो, ठीक है, बेस के पैरेलल हो, तो हमारा क्या हो जाता है? E और अगर F पे कट कर रही है, मैं ये भी लिख दे रहा हूं, E और F पे कट कर रही है, तो जो आपका AE होता है और अपॉन AB, AE का रेशियो जो AB के साथ होता है वही रेशियो आपका किसके साथ होता है? AF का
और ए सी के साथ, और ये किसके बराबर होता है, ई एफ और बी सी के साथ, ठीक है, ई एफ और बी सी के साथ। ये चीज़ आप समझ गए। अब यहाँ देखिए आप, आपको x निकालना है, आपको क्या क्या पता है, आपको ए बी पता है, आपको पी क्यू पता है, आपको आर बी पता है, और अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको आर पी भी मिल जाएगा। आर पी निकालने का हम आरपी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम आरबी और बीपी को आपस में ऐड कर देंगे। यहां से आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, आरबी बटे बीपी के बराबर हो जाएगा, सॉरी आरपी के बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, आरपी के बराबर हो जाएगा। चलिए ये चीज यहां से मिटा दे रहा हूं अब, ठीक है। अब आपका ए बी कितना है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये आपको बता दिया मैंने। ए बी कितना है आपका, ए बी आपका एक्स था, ठीक है, ए बी आपका क्या था, एक्स था, एक्स अपॉन एक्स प्लस 10, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बटे 2, और ऐड क्या करेंगे, x बटे 2 को x प्लस 1 में, x बटे 2 को x प्लस 1 में अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बटे 2 x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 2 बाई 2, यहाँ डायरेक्ट आप लिख दो 3x प्लस 2 बाई 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये आपका x से x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तिर्यक गुणा कर दोगे, 3x प्लस 2 आपका किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। x आपका इधर आएगा, 2x हो गया, x को आप इधर लेके आ गए, आपका क्या हो गया, 2x हो गया, 2 उधर गया, आपका क्या हो गया, ये 8 बना दिया। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 4 आ गई, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पी क्यू की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू अगर हमारी 4 आ गई तो पी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 14, 14 यूनिट आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कोई ट्राइंगल हमारा ए बी सी, ए बी सी हमारा कोई ट्राइंगल है, और हमसे कह रहा है ए डी जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल ए को बराबर भागों में बांटने वाली लाइन क्या है हमारी, ए डी है। उसके बाद क्या कह रहा है, और जो ए ई है हमारा वो परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन बी सी पे। बी हमारा एंगल बी हमारा कितना है, 30 डिग्री है, जो बताया है अभी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर क्या है, एंगल सी हमारा क्या है, 50 डिग्री के बराबर है, एंगल सी हमारा क्या है, 50 डिग्री के बराबर है। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल डी ए ई फाइंड करना है, ठीक है, एंगल डी ए ई फाइंड करना है, यही एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप क्या बता पाओगे, एंगल डी ए ई आपका क्या हो जाएगा, आप बता पाओगे। लगाने को तो ये क्वेश्चन कई तरीकों से लग सकता है, लेकिन मैं ये इस क्वेश्चन पे क्या लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखोगे, लगभग हर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है इस टाइप का, बस ये 30 और 50 की वैल्यू बदल देता है। डी ए ई का मान निकालने के लिए, एंगल डी ए ई की वैल्यू निकालने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा आपका, और एंगल बी माइनस एंगल सी हो जाता है, या एंगल सी माइनस एंगल बी हो जाता है, जो भी एंगल आपका बड़ा होगा, एंगल सी माइनस एंगल बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप देख लो, ये 50 है, ये 30 है, 50 माइनस 30 आपका 20 हो जाएगा, लिख लो आप 50 माइनस 30, और इसको डिवाइड किससे करना है, 1/2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे आप, मल्टीप्लाई 1/2, ये आपका क्या आ जाएगा 20, 1/2 गुड़े आपका क्या आ गया, 20 आ गया, 2 दहम्मा, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 10 डिग्री आ गया, ठीक है। 10 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या करना होता है, जो भी बड़ा वाला एंगल है उसमें से छोटा वाला एंगल घटाओ और उसका आधा कर दो, आपका क्या आ जाता है, एंगल डी ए ई आ जाता है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले को एकदम याद कर लो आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है जहां भी आपके एडवांस मैथ्स आती है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, नहीं याद है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है कैलकुलेट करना, एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई हमारा डायग्राम है, उसमें बी ए सी हमारा 30 है, बी ए सी हमको 30 दे दिया गया है, ठीक है, एंगल बी यहाँ 50 है, सब बताया गया है क्वेश्चन में, ए बी सी आपका 50 हो गया है, सी डी ई आपका 25 हो गया है, तो हमको ए ई डी की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या निकालना है, ए ई डी, हमको ये वाला एंगल चाहिए। अब हमको ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, अगर हमारा एंगल ई आ जाए,
एंगल ई को अगर हम निकाल लें तो ये वाला एंगल हमारा मिल जाएगा। अब इस वाले एंगल को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 50-30 है, 80 हो गया, तो ये आपका एंगल 100 हो गया। जैसे ही ये एंगल 100 हुआ, ये आपका क्या हो गया, 80 हो गया। 80-25 105, एंगल ई आपका क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ गया। अगर आपका ये 75 डिग्री आ गया, ये आपकी सीधी रेखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कैसे किया मैंने, ये हमारा त्रिभुज था, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, 30 और 50 80 हमको मिल ही रहा था, ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ये हमारी सीधी लाइन, ठीक है, इस बिंदु पे, बिंदु सी पे अगर एक तरफ 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो दूसरी तरफ 80 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से 80 आ गया, फिर ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने, कौन सा, सी डी और ई वाला ट्राइंगल ले लिया, सी डी ई वाला ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें भी आप क्या लगा दो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 80-25 आपका क्या हो जाएगा, 105 डिग्री। 105 डिग्री में क्या जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। 75 जोड़ोगे, एंगल ये आपका 75 आ गया। जैसे एंगल ये 75 आया, फिर एक ये बिंदु है सीधी रेखा पे, यहाँ आपका टोटल एंगल क्या बनाएगी, 180 डिग्री बनाएगी। 180 डिग्री में अगर आप 75 घटा दोगे, ये हमारा 75 है, 75 घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए ई डी आ जाएगा, जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। एंगल ए ई डी हमारा क्या आ गया, 105 डिग्री आ गया है। और 105 डिग्री हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कोई ट्राइंगल है हमारा जिसमें एंगल ए बी सी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, और किस पे राइट एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है 90 डिग्री। अब आप बना लो, पहले ए हो गया ये आपका, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। और कह रहा बी ए और बी सी बराबर हैं आपके, बी ए और बी सी बराबर हैं आपके। अब कह रहा है ए और सी क्या है, देन एंगल ए और सी क्या है। इतना आसान सा सवाल है, मैं आपको क्या बताऊं। पहले आप ये देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इनसे लगे हुए कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये 90 हो गया, ये थीटा थीटा हो गया, 90 प्लस 2 थीटा अगर आप करोगे, ये भी तो 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है। यानी 2 थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 90 उधर जाएगा, ये 90 हो गया, 180 में से 90 घट गया तो 90 आ गया। थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 90/2 आ गई, यानी थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब दोनों थीटा थीटा हैं, अगर एक 45 डिग्री आया है आपका तो दूसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो हमारा दोनों एंगल क्या आ गया, एंगल ए और एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी हमारा क्या आ गया, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था। बस यही जानिए आप, कोई भी अगर त्रिभुज होता है, अगर उसकी जो दो भुजाएं होती हैं उनसे लगे हुए कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो सिमिलरिटी पे क्वेश्चन आ गया हमारा। सिमिलरिटी पे कैसा क्वेश्चन कह रहा है, जो हमको दो ट्राइंगल दे दिया गया है, ठीक है, ए बी सी दे दिया गया है और डी ई एफ दे दिया गया है, और कह रहा है ये आपस में सिमिलर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ सी ए और एफ डी। सी ए और एफ डी के बीच में हमको क्या बताना है, संबंध बताना है। पहले आप ये जान लीजिए, अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनकी जितनी भी साइड्स होती हैं, ठीक है, वो सेम रेशियो में होती हैं। जैसे मैं ये कहूं कि ए बी बटे डी ई जो होगा वही आपका बी सी बटे ई एफ होगा, और वही आपका ए सी बटा डी एफ होगा। ठीक है, सिमिलरिटी मैंने कैसे बताई, अगर कोई दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड्स होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो आपके सेम रेशियो में होंगी। करेस्पॉन्डिंग साइड यानी अगर ए बी उठा रहे हैं तो इधर से ए डी उठाना पड़ेगा, अगर बेस बी सी उठा रहे हैं तो बेस हमको ई एफ उठाना पड़ेगा, और अगर इधर ए सी उठा रहे हैं तो हमको क्या उठाना पड़ेगा, डी एफ को उठाना पड़ेगा। ठीक है, यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो आपका सेम होता है। अब आपसे क्या कह रहा है, हमको सी ए और एफ डी का रेशियो बता दीजिए। सी ए और एफ डी का रेशियो बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है, सी ए और एफ डी का रेशियो बताना है, यानी सी ए अपॉन एफ डी का रेशियो बताना है हमको। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, बी सी बटे ई एफ। ये किसके बराबर होगा, आपके बी सी बटे ई एफ के बराबर होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये। अब बी सी की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, ई एफ की वैल्यू आपकी क्या है 16 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, कहीं अगर 6:16 नहीं दिख रहा है तो 2 तिहाई 6 2 वर्ग 16, यानी 3:8 आ गया आपका। 3:8 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। सिमिलरिटी क्या होती है, अगर
दो ट्राइंगल या दो त्रिभुज आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए या समरूप हो गए, हिंदी में समरूप कहते हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपका क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर डी बी सी के पैरेलल है, डी बी सी के पैरेलल हो गया, ये आपको मैंने बता दिया है अभी इस क्वेश्चन के पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें। अब कह रहा है एडी आपका 7 है, आप लिख लो एडी आपका 7 है, ए आपका 3.5 है, ए आपका क्या है 3.5 है, डीबी आपका क्या दे दिया गया है 6 दे दिया गया है। हमसे फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, एसी की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है। एसी की वैल्यू हम कब निकाल पाएंगे, जब हमको ईसी की वैल्यू पता हो, ईसी को हम एक्स मान लें, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो AD अपॉन AB जो होता है वही AE अपॉन AC होता है, और ये क्या किसके बराबर होता है, DE अपॉन BC के बराबर होता है। यहां लगा दो आप, AD अपॉन कितना हो जाएगा, AD अपॉन फिर बड़ी वाली भुजा AB, फिर छोटी वाली भुजा क्या AE, फिर सबसे बड़ी वाली भुजा इस ट्रायंगल की AC। ठीक, AC हो गया, AC आपको निकालना है, AC ही तो आपको निकालना था। ठीक है, अब आप देखिए एडी की वैल्यू आपकी क्या हो गई, एडी की वैल्यू आपकी क्या है 7 है, यहाँ बटे क्या हो गया आपका 13 हो गया, ए की वैल्यू क्या है 3.5 है, एसी की वैल्यू आपकी क्या है एक्स हमने मान रखी है। ठीक है, एक्स मान लो चाहे एसी ही रख लो, मैं एसी ही रख दे रहा हूँ। ठीक है, एसी, अब एसी को आप बराबर करोगे, ये काटोगे अगर इधर तो ये 0.5 आएगा। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप जैसे करोगे ये एसी इधर आ जाएगा तो एसी ऊपर चला गया, और ये आपका क्या है 13 है। ठीक है, ये आपका क्या है 13 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एसी आपका किसके बराबर हो जाएगा 13 पचे 65, 6.5 के बराबर हो गया। अगर एसी आपसे पूछा है 6.5 तो एसी आपका 6.5 आ गया। अगर आपको ईसी पूछा होता तब आप क्या करते, एसी में से एई को आप माइनस कर देते तो हमारा ईसी भी आ जाता। ठीक है, बढ़िया सवाल था, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC और ADE आर सिमिलर ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी डेफिनेटली ट्रू। हमसे क्या कह दिया गया है कि ये जो हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE, ये क्या है आपके सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ये सिमिलर होंगे तो जाहिर सी बात है ये BC आपका DE के पैरेलल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा रेशियो में कुछ दिया है, हमको पता है AB बाई AD होता है, क्या होता है AB बाई AD होता है। ठीक है, फिर AC बटे AE होता है, ये आपस में बराबर होता है, मैंने आपको बता रखा है AC बटे E। फिर ये किसके बराबर होता है, BC बटे DE के बराबर होता है। अगर इन तीनों में से कहीं कुछ भी मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले देखें, पहले ऑप्शन में क्या है AB बटे AD है, यहाँ AB बटे AD है, BC बटे DE कहीं लिखा है, BC बटे DE यहाँ लिखा है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अगर आपको देखना चाहो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, EC अपॉन AC, EC अपॉन AC कहीं है, EC अपॉन EC, EC कुछ बनता है, EC तो बनता ही नहीं है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, BC अपॉन AD, BC अपॉन AD कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी गलत ही हो जाएगा। ठीक, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दो ट्राइंगल है हमारे ABC, ठीक है, क्या AB और C, दो ट्राइंगल हैं और उनको काटने वाली रेखा क्या है आपकी E और F है, तो आप ये जानिए AE बटे AB, फिर AF बटे AC और EF बटे BC आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गिवन दैट कि जो आपकी EF लाइन है वो आपके BC के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, यही मेथड यहाँ भी लगा है, यही थ्योरम आपके पिछले क्वेश्चन में भी लगी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ABC और QPR कोई पैरेलल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके। ठीक है, ये दे दिया गया क्वेश्चन में, ABC का एरिया और PQR का जो एरिया है वो 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। फिर कह रहा है इफ AB बराबर 12, BC बराबर 10, AC बराबर 9, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR। ठीक है, कोई दो ट्राइंगल्स हैं, पहले हम बना लेते हैं। अब आप देखिए ABC और QPR ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। पहले हम देख लेते हैं क्या ABC बड़ा होगा कि QPR बड़ा होगा। यहाँ आप एरिया देखो तो यहाँ ABC का एरिया बड़ा है, तो हम बड़ा ABC को बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है A है, ये हमारा क्या है B है, C है। ठीक है, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं हम।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा ट्राइंगल है, QPR है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जहां A लिखा है वहीं आप Q लिखोगे, जहां B लिखा है वहीं आप P लिखोगे, ठीक है, वहीं आप क्या लिखोगे, P आप कहां लिखोगे, एक चीज पहले यहां फिर से देख लीजिए, ठीक है, जहां आप A लिखे हो वहीं आप Q लिखोगे, जिस पोजीशन पे आप A लिखे हो, जिस पोजीशन पे आप B लिखोगे वहीं आप P लिखोगे, और जिस पोजीशन पे आप C लिखोगे उसी पोजीशन पे आप R लिखोगे। अगर सिमिलरिटी में ये चीजें आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या A यहां लिखा है तो यहां हमको क्या लिखना पड़ेगा, Q लिखना पड़ेगा, ठीक। अब हमको B की जगह पे P लिखना पड़ेगा, B यहां लिखा है तो यहां P लिख लीजिए आप, R कहां है, C की जगह पे है तो यहां आप R लिख लीजिए। अब आपसे क्या कह रहा है वो आप कर दीजिए पहले, ये 3:2 था आपका, ठीक है। ए बी आपका 12 सेंटीमीटर का है, ए बी हमारा क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो बी सी हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। ए सी हमको 9 दे दिया गया है, ए सी हमको 9 दे दिया गया है, यानी इस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, और इनका जो एरिया का रेशियो है वो 3:2 के फॉर्म में है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, हमको क्यू आर का लेंथ बताना है, हम x मान ले रहे हैं क्यू आर के लेंथ को, ठीक है। अब आप ये जानिए कि अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, और जो एरिया का रेशियो होता है, अगर आप ये जानिए अगर साइड्स हैं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे यहाँ एरिया के फॉर्म में दे दिया गया है, एडजसेंट जो साइड्स होती, एडजसेंट कह रहा हूं, जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपके सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसकी तुलना आपको एरिया से करनी है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर अगर हम कर दें, जैसे मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, यहां आपका क्या था, ए बी बटे क्यूपी था, चलो ए बी बटे क्यूपी ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी बटे क्यूपी ले लिया, ए बी और क्यूपी ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। लेकिन अगर इसके एरिया से तुलना करनी है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ क्या, क्यूपीआर, सॉरी हाँ क्यूपीआर है आपका, ठीक है, क्यूपीआर, अगर इसके एरिया से तुलना करनी है हमको तो ये साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तब ये बराबर होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर साइड की तुलना साइड से कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर साइड की तुलना हम किससे करेंगे, एरिया से करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हमको निकालना क्या था, क्यू आर निकालना था। अब आप देख लीजिए ए सी अपॉन क्यू आर, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों की एरिया का रेशियो क्या है, 3/2 के बराबर। एसी की वैल्यू आपकी क्या है, 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। क्यू आर की वैल्यू हमको निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा किसके बराबर हो गया, 3/2 के बराबर। 3 से काटोगे ये 27 बार कटेगा, यानी क्यू आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 54 हो गया, 27 दूना 54 हो गया। अब हमको क्यू आर निकालना है, ठीक है, 27 दूना 54, क्यू आर निकाल लो आप, √54 हो जाएगा, ये 9 छक 54 होता है, 9 9 आपका बाहर आ जाएगा, 3√6, 3√6 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। 54 को कैसे तोड़ा मैंने, 54 को तोड़ लिया, 3 त्रिका 9 छक 54, ठीक है, चाहे 6 तोड़ लो, चाहे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54 तोड़ ले, बाहर कितना आना है, एक ही जोड़ा बाहर आना है, वो किसका है, 3 का है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। 3√6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी जो है हमारा, एबीसी जो सिमिलर है किसके, एडीई के सिमिलर है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का एरिया दिया है हमको क्या, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का हमको एरिया निकाल के बताना है। अब आप एक चीज देख लो, अगर एरिया एडीई का लिखना हो और एरिया किसका लिखना हो, ए बी सी का, तो हम किसके फॉर्म में लिखेंगे, इसके साइड के स्क्वायर के, साइड का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। पहले छोटी वाली लाइन एडी का स्क्वायर, यानी चलिए ऐसे लिख लीजिए, एडी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बड़े वाला ट्राइंगल एबीसी, इसकी साइड क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, और ये कितना है आपका ए बी स्क्वायर, ये आपका 3 2 5 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, अगर 3 रखोगे यहाँ एडी में तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9/25 हो गया, ठीक है। और ये आपका एडीई का एरिया दिया था 18 बराबर 9/25, और हमको निकालना क्या है,
ट्राइंगल ए बी सी का ही तो एरिया निकालना था। ये आपका क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी सी का क्या आ गया, एरिया जो आया हमारा वो क्या हो गया, एरिया लिख लो आप अगर लिखना चाहो तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको। एरिया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सिमिलरिटी जब भी लगाते हैं ये ध्यान दीजिएगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं आपकी वो तो सेम रेशियो में होती हैं, लेकिन उनकी उसकी तुलना जब हम एरिया से करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी जो साइड्स हैं वो 12-12 हैं, सॉरी 12 साइड 12 नहीं दिया गया है आपको, हाइट 12 दिया गया है। ठीक है, फिर से बना ले, आपको क्या दिया गया है, हाइट 12 दिया गया है। एक हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, क्या उसकी हाइट क्या दे दी गई है हमको, 12 दे दी गई है। एच हमारा क्या है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमको बताना है कि पेरीमीटर हमको बताना है, ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब आप एक चीज ये जान लीजिए, अगर हाइट दे दी गई है हमको ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसकी साइड क्या होती है, कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के, इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अगर हम साइड निकाल रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √3/2 इंटू साइड। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की आप क्या ऊंचाई निकालोगे तो ये किसके बराबर होता है, √3/2 गुणे भुजा के। ठीक है, अब हमको भुजा निकालनी है, भुजा निकल जाएगा तभी पेरीमीटर निकलेगा। पेरीमीटर होता क्या है किसी ट्राइंगल का, तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर तीनों भुजा हमको पता है तभी हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। अब भुजा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास, एच की जगह आप 12 रख दो, 12 बटा, अभी पहले रख लो, फिर बाद में कर लेंगे, √3/2, और हमको क्या निकालनी थी, साइड ही तो निकालनी थी। तो साइड बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर साइड बराबर हमारा क्या हो जाएगा आपका 12 दूना 24/√3, क्या हो गया हमारा 24/√3 हो गया। 3 साइड है, तीनों साइड बराबर है, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 गुणे साइड। पेरीमीटर अगर हमको निकालना है, पी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे साइड, ये आपका क्या हो गया 24/√3। और अगर आप 3 को क्या कर सकते हो, √3 से काटोगे तो यहाँ क्या आएगा, √3 आएगा, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3, यानी आंसर आपका क्या आ गया, 24√3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ही दिया था ना, सेंटीमीटर में ही दिया था, तो 24√3 आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया या परिमाप आ गया त्रिभुज का। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या है, फिगर है, डीई आपका बीसी के पैरेलल है, डीई आपका बीसी के पैरेलल है। क्या कह रहा है, एडी आपका एक्स के बराबर है, एडी आपका एक्स के बराबर है, डीबी आपका क्या है, x-2 के बराबर है। उसके बाद क्या है, एई आपका x+2 के बराबर है, एई आपका क्या है, x+2 के बराबर है। और फिर क्या कह रहा है, आपका ईसी जो है वो x-1 के बराबर है। और आपको निकालना क्या है, वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ये देख लीजिए, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, यानी AD अपॉन AB बराबर किसके हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं इतना, AD अपॉन AB, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन AB आपका बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा, EC नहीं AC के बराबर। अब इसमें आप एक एक चीज की वैल्यू रख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या करोगे आप, कैलकुलेशन आप स्वयं करोगे। ठीक है, खुद से करिएगा ये क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने बता भी दिया है, और इसका बेसिक आइडिया भी बता दिया मैंने, अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 6, 5 और व्हाट आर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगर आपको पता ही नहीं होगा फॉर्मूला तो आप कैसे बनाओगे। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की 3 माध्यिका दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। ठीक है, मीडियंस आपको दे दी गई है ट्राइंगल की और आपसे एरिया पूछ लिया गया है, तो आप क्या बताओगे। पहली चीज तो ये जान लीजिए आप, क्या ट्राइंगल का जो एरिया होता है,
वो किसके बराबर आएगा? अगर आपको 3 माध्यिकाएं दी गई हैं तो 4/3 किससे मल्टीप्लाई होगा? ध्यान से देखिएगा, जो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस। मेड बाय मीडियंस। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी माध्यिकाएं 3, 6, 5 हैं। आप 3, 6, 5 मान के एक त्रिभुज बना लो, ठीक है? क्या 3, 6, 5 से एक त्रिभुज बन सकता है? मैं देख लूंगा, 2 छोटी साइड्स को ऐड करूंगा, अगर वो तीसरी साइड से बड़ी आ जाएगी तो हमारा त्रिभुज बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है? तो हमारा त्रिभुज भी बन रहा है 3, 6, 5 का। 3, 6, 5 का आप त्रिभुज बना लोगे, ठीक है? 3, 6, 5 के त्रिभुज का क्या निकाल लोगे आप? एरिया निकाल लोगे, और उस एरिया में अगर 4/3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब हमारा वो ट्राइंगल मिल जाएगा, उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा जिसकी ये माध्यिकाएं होंगी। चलिए, आपको अगर 3 भुजाएं दी गई हैं तो आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना होता है। उसमें क्या होता है? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस क्या होता है? आपका सेमी पेरीमीटर होता है, यस माइनस सी। यानी यस आपका क्या होता है यहाँ? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए मान लेना, आप 3 को ए मान लेना। अगर 3, 6, 5 से हम कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, 3, 6, 5 से हम कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, 3 को ए मान लीजिएगा, 6 को बी मान लीजिएगा, 5 को सी मान लीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आप एस निकाल लोगे, एस यहाँ ये वाला फॉर्मूला रख दोगे, यहाँ से कुछ एरिया आ जाएगा, जो भी एरिया आएगा यहाँ से उसको कहाँ रख दोगे? यहाँ रख दोगे, और 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना था हमको, ठीक है? और वो किसके बराबर होता है? 4/3 गुणे उनकी माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम गुणा कर देते हैं, ठीक है? आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, कह रहा है कि कोई हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है जिसमें 2 गुणे एंगल ए बराबर किसके है? 3 एंगल बी के बराबर है, बराबर 6 एंगल सी के बराबर है। अब हमको अगर एंगल ए बी सी का क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, पहले आप देख लीजिए। एंगल अगर इस तरीके से लिखा है, 2 एंगल ए, क्या लिखा है पहले ध्यान से देख लीजिए, पहले इधर लिख लेते हैं, ठीक है? क्या लिखा है? 2 एंगल ए लिखा है, ठीक है? एंगल ए में अगर आप 2 से गुणा करेंगे, ये किसके बराबर होगा? 3 में एंगल बी से गुणा करो, और एंगल सी में अगर आप 6 से गुणा कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? लेकिन अगर हमको एंगल ए रेशियो एंगल बी और रेशियो एंगल सी चाहिए, तो ये रेशियो में एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको कोफिशिएंट दिया गया है किसी भी राशि का, किसी भी चीज का, यहां एंगल का दिया गया था, तो हम क्या करते हैं? इस कोफिशिएंट को 1/2, 1/3 और 1/6 के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्या आ जाता है? कोफिशिएंट को पलट लेते हैं, ठीक है? 1/, के फॉर्म में लिख देते हैं, 1/2, 1/3, 1/6। ये आपका क्या आ गया? ए बी सी का रेशियो आ गया। अब लेकिन रेशियो ऐसा है, ठीक है? और अगर अब हमको इसको फ्रैक्शन में रेशियो आ गया, अब हमको फ्रैक्शन हटाना है, तो हम क्या करेंगे? जो भी नंबर्स हमारे किस में है? डिनोमिनेटर में है या हर में है, इनका क्या ले लेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 रेशियो 2 रेशियो 1। यानी ए बी सी एंगल का जो रेशियो है वो 3 रेशियो 2 रेशियो 1 का है। और ये किसके एंगल्स हैं? ट्राइंगल ए बी सी के एंगल हैं। यानी अगर आप करो 3x प्लस 2x प्लस x, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब आपका 3, 2, 5, 1, 6, 6x आपका किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। x की वैल्यू अगर आप यहां से निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 180/6। ये क्या आ गया? 6 तेरी 18, 30 डिग्री। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 30 डिग्री आ गई है। और हमको बताना क्या था? हमको एंगल सी बताना था। एंगल सी कितना वेटेज रखता है? 1 का ही वेटेज रखता है, यानी x का वेटेज रखता है। ये एंगल सी था हमारा, यानी एंगल सी हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया, ठीक है? सॉरी, आई होप
ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा बदलना था, ये यहाँ थोड़ा ट्रिक था आपका। अगर कोफिशिएंट दे दिया गया है तो उसको पहले रेशियो के फॉर्म में बनाते हैं। रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, इनवर्स लिख लेते हैं, 1/, के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/, के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी नंबर्स आपका डिनोमिनेटर में लिखा गया है उसका क्या कर देंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन लेस रेशियो आ जाएगा। ये फ्रैक्शन में रेशियो था। ठीक, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, ठीक है 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे, परेशान मत होइएगा, बने रहिएगा। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन गिवन फिगर। पहले तो हमको इसमें क्या गिनना पड़ेगा, ट्राइंगल गिनना पड़ेगा। पहले तो देख लीजिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स कह रहा है, हमको क्या निकालना है, कोणों का योग निकालना है। किसके कोणों का योग निकालना है, ट्राइंगल के कोणों का योग निकालना हो। कौन से ट्राइंगल, जो गिवन फिगर में आपको दिए गए हो। इस गिवन फिगर में आपके पास कितने ट्राइंगल हैं, पहले तो आप देख लीजिए, सीधे सीधे 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप ये तो आपका क्या हो गया, 4 ट्राइंगल ऐसे हो गए। अब आप चारों शीर्ष उठाइए, एक शीर्ष उठाइए, यहां से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो इस तरीके का। ठीक है, फिर अगर आप ये वाला शीर्ष उठाओगे तो यहां से आप क्या बना सकते हो, ये वाला ट्राइंगल बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये वाला उठाओगे, ठीक है, तो आप क्या बना सकते हो, चारों शीर्ष से एक एक ट्राइंगल आप बना सकते हो। यानी आपका टोटल ट्राइंगल यहां कितना हो जाएगा, 4 + 4। ठीक, एक शीर्ष से एक ट्राइंगल बन जा रहा है आपका। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा आपका और एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, ये 2 ऊपर से बन गया, आप बेस मान के भी बना सकते हो। ठीक है, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, यानी 4 ट्राइंगल आपके बनेंगे जब आप शीर्ष से बनाओगे, और बाकी 4 तो आपको दिख ही रहे थे। यानी यहाँ टोटल ट्राइंगल आपके कितने हो गए, 8 हो गए। और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं आपके, 8 हैं, तो 18 × 144 यानी 1440 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, सम करने पे कितना आएगा, 1440 आएगा। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि आपके ट्राइंगल फॉर्म कैसे होते हैं किसी भी फिगर में, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। रीजनिंग भी मिक्स कर दिया था। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये, एनटीपीसी CBT 1 2021 का बहुत प्यारा सवाल है ये। अब आप ये देखिए, ऐसा फिगर आपको कहीं दिया गया हो, ठीक है, कह रहा है इन द गिवन फिगर बीओ सीओ क्या है आपका, एंगल्स बाइसेक्टर हैं डीबीसी और बीसीई के। अगर कोई ट्राइंगल बना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे बना है एबीसी, ठीक है, और ये लाइन आपकी डी तक बढ़ाई गई है, ये लाइन आपकी ई तक बढ़ाई गई है। ठीक, अब हमारा क्या एंगल बनेगा, एक एंगल बनता है डीबीसी का और एक एंगल हमारा क्या बनता है ईसीबी का। ठीक, ये 2 एंगल बनते हैं, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर खींचे गए। ठीक है, इन दोनों कोणों के, किसके, डीबीसी के और बीसीई के एंगल बाइसेक्टर खींचे गए, और वो कहाँ काटते हैं आपस में, एक्स पर काटते हैं। तो हमारा एंगल एक्स क्या होता है, हमारा एंगल एक्स क्या होता है, ये त्रिभुज के शीर्ष पे बना कोण यानी एंगल ए पे बना कोण, एक्स डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री बाई 2। मैं भी फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूं, एंगल ए बाई 2। अब आपका एंगल ए क्या है, 52 डिग्री है, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ऐसा कोई फिगर बना है तो हमारा क्या होता है, एक्स किसके बराबर होता है, एंगल ए बटे 2 के बराबर। यानी एक्स डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एक मान है आपका 52 बटे 2, यानी 90 में से आप 26 घटाओगे, हमारा क्या आ जाएगा, 64 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया हमारा, 64 डिग्री। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है एंगल बीएसी और एंगल ओबीसी हमको बताना है। एंगल बीएसी और एंगल ओबीसी, ये हमको बताना है। क्या हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं ये हमारा कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, मेरी बात सुनिए, हमको क्या क्या बताना है, एंगल बीएसी और एंगल बीओसी हमको क्या करना था, बताना था ये किसके बराबर होता है। 45 डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, 90 डिग्री या 60 डिग्री, बहुत लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी लगा के निकल लेंगे क्योंकि भाई कुछ पता ही नहीं कैसे निकालेंगे। पहले आप एक चीज ये देखिए, ये सेंटर है ट्राइंगल का। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, मिटा दे रहा हूं, त्रिज्या हो गई आपकी।
तो ये दोनों लाइंस आपके बराबर हो जाएंगी। तो ये एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और आपको ये पता है कि अगर कोई हमारी जीवा है, ठीक है, कोई हमारा क्या है जीवा है, वो सेंटर पे जितना कोण बनाती है सरकमफ्रेंस पे उसका आधा कोण बनाती है। यानी अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है तो एंगल ए पे क्या बनाएगा 180 माइनस 2 थीटा बटे 2। यानी ये अब अगर 2 से दोनों चीजों में भाग दे दो, ये हमारा 90 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। यानी एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90 माइनस थीटा आ गई। एंगल ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 90 माइनस थीटा आ गई। हमको निकालना क्या था एंगल ए निकालना था, ठीक है, और क्या निकालना था एंगल ओबीसी। एंगल ओबीसी हमारा कितना था, हमने माना है एंगल ओबीसी हमारा थीटा है। एंगल ओबीसी हमारा कितना है थीटा है। इन्हीं दोनों को जोड़ के हमको निकालना था। अगर हम जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी जो जीवा है, कोई भी वो आपका जितना सेंटर पे एंगल बनाती है सेम उसका आधा आपके सरकमफ्रेंस पे बनाती है, ठीक है। सरकमफ्रेंस पे उसका आधा एंगल बनाती, कहीं भी बनाएगी तो आधा ही बनाएगी, ठीक है। यहां बनाए कहीं भी बनाए आधा एंगल बनाती है, ठीक है। जितना कोण वो सेंटर पे बनाएगी उसका आधा कोण वो अपने पे उस पे बनाएगी, किस पे सरकमफ्रेंस पे। जितने अंश का कोण वो केंद्र पर बनाएगी उसका आधा कहां बनाएगी आपके परिधि पर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ओ इज अ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। पहले तो ये देख लीजिए, कह रहा है कोई ट्राइंगल, पहले चलिए बढ़िया से बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल बना दिया हमने, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल बना देते हैं इस सर्कल में और केंद्र बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर हो गया, ठीक। सरकम सेंटर हो गया ओ। अब हमसे क्या कह रहा है कि ABC एंड OD इज परपेंडिकुलर टू BC। कह रहा है जो O है इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड OD इज परपेंडिकुलर टू BC। पहले हम ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या हो गया ABC। और OD हमारा किसके परपेंडिकुलर है, OD हमारा BC पे परपेंडिकुलर है। BC पे क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है एंगल BOD फाइंड करना है। एंगल BOD हमको बताना है। क्या बताना है एंगल BOD बताना है। अब आप एक चीज ये देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहां एंगल थीटा बनेगा तो यहां एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है। और अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज आप देखो, थीटा क्यों बन रहा है, क्योंकि OB और OC हमारी क्या है त्रिज्याएं हैं, तो थीटा थीटा। यहां कितना बना 2 थीटा बना, यहाँ 2 थीटा बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा थीटा बनेगा। आई होप ये चीज आप समझ गए। अब BOD की हमको क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। BOD की वैल्यू आप आई होप निकाल लोगे, ठीक है। बेसिक आइडिया मैंने डिस्कस कर दिया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे ट्राई करेंगे, खुद से क्या करेंगे ट्राई करेंगे। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे खुद से ट्राई करोगे और मुझको आंसर बता दोगे, ठीक है। क्या आप आंसर बता पाओगे, इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन खुद से क्या करिएगा ट्राई करिएगा। ये आपका क्या हो गया होमवर्क हो गया। मैंने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है आपके लिए। फिगर जब आपको मिल जाता है तो आसानी हो जाती है आपके लिए, इसलिए मैंने आपसे फिगर भी ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला, लेकिन इसके आगे आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। इसका पिछला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया है यही सब, इसी के कुछ थ्योरम आपकी लगेगी। 2-3 थ्योरम मैंने इसमें डिस्कस की है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या कैसे करेंगे। कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज हमारे पास, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती रहिए, ठीक है। आपका एग्जाम भी नजदीक आ गया है। आप जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा रेलवे का कि हमारा एग्जाम बहुत सर पे है, ये हम जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। 1-2 वीडियोस में हमारा ये सुपर 30 वाला बैच खत्म हो जाएगा। फिर हम आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं मैराथन वगैरह, देखते हैं वो कैसे क्या होता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अच्छे से। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।